ये चैप्टर है हमारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का, प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बेसिस पर। तो अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी का। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है? भेल, सेल एंड गेल। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के। अब गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, मैंने एग्जाम्पल दिए। इज अ कंपनी इन विच मिनिमम 51 शेयर्स ऑफ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। 51% शेयर्स किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। ये हम लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं। इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एंड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। एस्टैब्लिशमेंट किस लिए होता है? फीचर्स की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब इजी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड होता है। एनी प्रोविजन कंपनी लॉ, इट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव rather than a legislative decision। इजी फॉर्मेशन। फिर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब गवर्नमेंट अलग एंड गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। बाई से मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट बाय MOA एंड AOA। ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। It rules and regulation relating to the employee of the company। एडवांटेज की बात करते हैं। इजी फॉर्मेशन, वही जो पीछे पढ़ा अभी। देयर इज नो सेपरेट लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इट्स फॉर्मेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी अभी पीछे पढ़ा। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इट एंजॉयज ऑल द मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोड्यूस। इट इज फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स मतलब यहाँ पे किसी का कोई दखल नहीं होता है। समझ रहे ना? कोई उसमें टांग अड़ाने वाले जैसी चीजें नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल द पॉलिटिशियंस इंटरफेस ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल इजी होता है हर चीज इसे ऑपरेट करना। प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। These company providing goods and service at reasonable price are able to control market price। भी इसका बिल्कुल रीजनेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। First, freedom only in name as government majority of shareholders, it exercise over the affairs of the company। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो भाई अब फ्रीडम कहाँ होगी? तो फ्रीडम सिर्फ नाम का है यहाँ पर। वास्तव में मतलब कुछ ना कुछ इंटरफेयर तो होता ही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कहने का मतलब कि आप पब्लिक को जवाब देंगे या नहीं देंगे। अगर देते हैं तो अच्छी बात है। कंपनी फिनेंस बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। पब्लिक को जवाब देना ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, जवाब देना होता है तो फिर फिक्र होती है उस चीज की। थर्ड, लॉ रिलेवेंस ऑफ गवर्नमेंट। बीइंग अ मेजर शेयर होल्डर द गवर्नमेंट कंट्रोल द होल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर की किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है 51%। तो फिर सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी ना भाई। ये चीजें हैं। थैंक यू।